नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएफसी के स्टॉक के बारे में। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो जरूर इसको शामिल कर लीजिए। ये एडवाइस तो मैं नहीं दे सकता, बट ऐसा आपको स्टडी करना चाहिए इस स्टॉक के बारे में। जरूर इस स्टॉक में ऐसा कुछ है जो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने का पोटेंशियल रखता है। फुल डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करूंगा पीएफसी के स्टॉक के बारे में, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये जो स्टॉक है। आज बड़ी चीज़ ये हुई है, मार्केट का क्लोजिंग डे है, फ्राइडे है, और आज एक दिन के अंदर इस स्टॉक में करीब करीब 12% की तेजी देखने को मिली है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, उससे पहले ये वीडियो बन रही है, तो 12% की तेजी यानी कि करीब 272 या 273 रुपये पर ये आज ओपन हुआ है। और अभी करंट की बात करें तो ये स्टॉक 302 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक दिन के अंदर 12% का प्रॉफिट। तो है ना मज़ेदार, और बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। आने वाले फ्यूचर इस स्टॉक का बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाला और किस तरीके से रिटर्न बनाएगा और क्यों इसमें ये तेज़ी है, ये सारी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आज दिन है फ्राइडे का, और फ्राइडे को इसमें 12% की तेज़ी देखने को मिल रही है, सबके सामने है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब उसका कारण क्या है, ये स्टॉक क्यों इतना तेज़ी से भाग रहा है, इसका कुछ पीछे इसके क्या रीज़न है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टॉक में जो आज फ्राइडे को आपने देखा ट्रेडिंग टाइम के दौरान में, इसमें ये बहुत बड़ा उछाल देखने को जो मिला है। और स्टॉक जो है, ये जो शेयर है, साल के अपने नए हाई लेवल की तरफ, यानी कि जो 52 वीक्स का हाई लेवल होता है, उधर भी इसने उसको भी ब्रेक किया है, यानी कि नया लेवल इसने अपना बनाया है। स्टॉक में जो तेजी है वो लगातार जारी है, और वजह से तेजी की वजह से साल 2023 के स्टॉक के लिए अब तक का सबसे शानदार कैलेंडर ईयर अगर कोई स्टॉक है तो वो यही स्टॉक साबित करता है। पूरे साल का अगर कैलेंडर के हिसाब से आप इसकी स्टडी करेंगे तो नो डाउट, तो उसमें जब इसमें इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, तो लिस्टिंग के बाद से पहली बार इस स्टॉक ने एक ही कैलेंडर ईयर में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ये एक बहुत अच्छी स्टॉक की बहुत बड़ी और अच्छी बात है। बाजार जितना है शेयर मार्केट पर, आप लोग भी नज़र बना के रखते हैं, लगातार अच्छे और चुनिंदा स्टॉक के पीछे दौड़ते हैं, उनको पिक करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये पिक जो आप करते हैं उसमें ये वाला स्टॉक आपसे छूट कैसे गया। ये आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप इसको अभी भी चुन सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, रिटर्न्स अभी भी आगे और भी इसका फ्यूचर ब्राइट है। देश में पावर को लेकर जो मांग बढ़ी है और सरकार के द्वारा जो उठाए गए सुधार वाले कदम हैं, वही इस स्टॉक को में तेजी का जो मेन कारण है इस सेक्टर में, वो वही है। साथ के साथ दूसरा जो कारण है वो है इन्वेस्टर्स का भरोसा। इन्वेस्टर्स, जो हम इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो भरोसा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो अब जो डिमांड्स के प्रति आप लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, वही इस स्टॉक की तेजी का कारण बनता हुआ नजर आता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। स्टॉक के प्रदर्शन को आप देखो, सबसे जरूरी है कि स्टॉक की चाल आप देखिए। तो स्टॉक की चाल अगर प्रदर्शन की बात करेंगे तो जैसा शुरू से वीडियो में बात हो रही है कि 12% की बढ़त के साथ में 306 रुपये 55 पैसे के दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये स्टॉक पहुंच गया है, जो कि स्टॉक का एक साल का नया हाई लेवल स्तर है। साल 2023 में अब तक स्टॉक 115% की बढ़त हासिल कर चुका है। जी हाँ, साल के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो 115% की इसमें बढ़त देखने को मिली है। वहीं एक साल में ये तेजी इन्वेस्टर्स को 160% का रिटर्न भी दे चुकी है, और 3 साल के स्टॉक में अगर आप रिटर्न चेक करते हैं तो 200% के रिटर्न से भी ज़्यादा इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। तो है ना ये कमाल का स्टॉक। अगर हम स्टॉक को जैसे कैलेंडर वाली बात मैं जो पहले कर ही रहा हूँ, तो कैलेंडर ईयर में अगर आप नज़र से उसको डेट वाइज चेक करेंगे तो 2023 में जो सबसे पहले और सबसे अच्छा 100% रिटर्न देने वाला स्टॉक है, वाला स्टॉक में इस स्टॉक का नाम सबसे पहले आएगा, और सबसे अच्छा प्रदर्शन, सबसे अच्छी चाल 2023 में इसी स्टॉक की रही है। 2009 में था ये, जब एक साल में 96% से ज़्यादा बढ़ा था। एक बार ये पहले हो चुका है, 2009 की बात है, तब करीब 96% ये 2009 में एक बार बढ़ा था, और 2014 में 80% बढ़ा है, 2012 में 47% बढ़ा है, 2016 में 21% बढ़ा है ये स्टॉक। ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो पूरा एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको इस स्टॉक के बारे में और भी कुछ नया देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको शायद चौंका दे। तो स्टॉक को लेकर इन्वेस्टर्स का रुख और सरकार के द्वारा जो भी कदमों में सुधार हुआ है, जो पहले पॉलिसीज कुछ चेंज हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, तो उसका फायदा इस स्टॉक को या बाकी स्टॉक में तेजी का कारण देखने को बनता है।
बाजार की बहुत सारे एक्सपर्ट्स की अगर बात को माने तो उनका भी जो पहले रुझान था वो बहुत नेगेटिव हुआ करता था। अब लास्ट ईयर आप देखें जब कोरोना से जितने भी बाजार के बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं सब के सब मैक्सिमम 80% की नेगेटिविटी एक उनका सोच या पहले से ही कि नहीं भाई साहब ये वाला स्टॉक तो मुश्किल है या बहुत कम पॉइंट में ग्रोथ शो कर रहे थे वो लोग। तो वो जो चेंज आया है अब उनकी नज़रिए में भी चेंज आया है। तो अब मैक्सिमम ब्रोकरेज फंड्स जो हैं वो भी जितने भी फर्म्स इस तरह के प्राइस टारगेट निकालते हैं एनालिसिस करते हैं बड़े नामी जो होते हैं तो वो अब पॉजिटिवली रुख अपना रहे हैं। वो भी पॉजिटिव उनका भी रुख चेंज हुआ है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है हर स्टॉक में तेजी का। पावर मिनिस्ट्री का अपना एक कारण है। पावर मिनिस्ट्री के एक अच्छे डिसीजन, राज्य सरकारों के अच्छे डिसीजन और डिस्कॉम जो इनके ऊपर जैसे सेबी हमारा शेयर मार्केट के लिए होता है तो पावर के लिए डिस्कॉम होती है। तो डिस्कॉम के भी अच्छी गवर्निंग और अच्छे उसके सुधार वाले कदम डिस्कॉम ने उठाए हैं। तो जिसके चलते पावर सेक्टर की हालत सुधरी है और डिस्कॉम के नुकसान घटे हैं पहले से। AT&C लॉस 22% से घटकर 21% पर आ गए हैं। यानी आने वाले समय में कंपनी की आर्थिक स्थिति भी सुधरने की उम्मीद अब बढ़ गई है। यानी कि फाइनेंशियली भी वो कंपनी पावर फाइनेंस कंपनी जो जिसका हम स्टॉक की बात कर रहे हैं उसकी अगर फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो भी अब बेटर हुई है और आगे और भी बेटर होने वाली है। देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ पर है और यानी कि ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और ये सारे संकेत PFC के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। PFC पावर जनरेशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कैपेक्स एंड वर्किंग कैपिटल का फंड अरेंज कराती है। अगर कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, मांग बढ़ती है तो PFC के लिए भी नए मौके बनते हुए नजर आते हैं क्योंकि ये पावर सेक्टर्स की जितनी भी कंपनी पावर बनाती हैं उन्हीं को ये फंड वगैरह देने का काम करती है। तो पावर सेक्टर की कंपनी में जैसे ग्रोथ आएगी, जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती हुई नजर आएगी, भाई पावर की डिमांड बढ़ रही है तो इसीलिए PFC के लिए भी मौके पॉजिटिवली बनते नजर आ रहे हैं और उसी के चलते PFC के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अनुमान ऐसा है कि स्टॉक में ये तेजी जो देखने को मिल रही है ये लगातार मिलती रहने वाली है। अभी तो ये शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। स्टॉक विद इन 3 मंथ्स 500 का आंकड़ा पार करने वाला है, ऐसा मेरा अपना एक अनुमान है जितनी मैंने इसकी स्टडी की है। और बहुत कम समय में हो सकता है क्वार्टर पूरा होने से पहले आप इस स्टॉक को 500 रुपये के से पार देखेंगे PFC का स्टॉक। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये पावर सेक्टर का PFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये स्टॉक है, ये बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाला एक अच्छा स्टॉक साबित होगा, मल्टीबैगर रिटर्न्स। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर मुझे बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लिख सकते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।